चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पेज, और इसका टाइटल है वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वो अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे, तुम्हारे आगे की ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो, और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसा कमाने का दूसरा तरीका बता देगा। उन तरीके से तुम इस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनके नीचे ना के होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इन मौका का कभी भी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वो पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं। जिस वक्त तुम एक मौका बांटने के कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम ज़िंदगी भर मौका छाप सकते हैं। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लोगे ताकि तुम ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको कि वो टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगा। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगले हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताए और मूड में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेस मार्टिन से दोबारा गुड बाय कह रहा था। कॉमिक बुक स्टोर को लालची नज़र से देख रहा था। हर शनिवार टी शर्ट ना मिलने में सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कह रही थी, मैंने उन्होंने ऐसा काम करते देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कमीज के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से बुरे कार्डबोर्ड के डिब्बा में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वो इन कमीज को क्या करते हैं, उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देता हूँ। जब वहाँ नई कमीज लाते हैं तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वो 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने घंटों तक इंतज़ार किया। जल्दी ही वो डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकते हैं। इन पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप ये वादा करते हैं कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचोगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरे दिए थे जो उनके किसी काम में नहीं आता था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर लिया है। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन के पढ़ने के बहुत शौक था, इसीलिए हमने इसे अपना लाइब्रेरी बना लिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वो हर बच्चे को 10 सेट लेती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी।